हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 से जापान द लैंड ऑफ राइजिंग सन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वार्मर में आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है जो है डू यू लाइक ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग का मतलब होता है यात्रा करना। यू का मतलब हुआ आपको, लाइक यानी पसंद है। क्या आपको यात्रा करना पसंद है? तो हम सभी जानते हैं, हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसको यात्रा करना पसंद नहीं है। और यात्रा करने से हम नई नई जगहों को एक्सप्लोर करते हैं और साथ ही बहुत कुछ सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर किस प्रकार हो सकता है। क्वेश्चन है डू यू लाइक ट्रैवलिंग। तो इसका आंसर इस प्रकार हो सकता है यस आई लव ट्रैवलिंग, इट्स सो मच फन टू विजिट न्यू प्लेसेस, सी ब्यूटीफुल माउंटेन्स, बीचेस एंड पार्क्स एंड लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर। दूसरा प्रश्न है नेम द प्लेसेस दैट यू हैव ट्रैवल्ड टू, हाउ हैज ट्रैवलिंग हेल्प यू। तो इसका आंसर हम इस प्रकार लिख सकते हैं आई हैव ट्रैवल्ड टू प्लेसेस लाइक हिमाचल प्रदेश, गोवा, दिल्ली, राजस्थान एंड केरला। Traveling has helped me understand different cultures, appreciate nature and makes new friends. Each journey has enriched my life with experiences and stories. जिसका मतलब हुआ मैं उन जगहों पर गया हूँ जैसे हिमाचल प्रदेश, गोवा, दिल्ली, राजस्थान, केरला, और इन सभी जगहों पर जाकर मुझे विभिन्न संस्कृति समझने, प्रकृति की सराहना और नए दोस्त बनाने को मदद मिली। साथ ही मुझे नए नए अनुभव और कहानियाँ भी मिली। इस प्रकार के वार्मर के क्वेश्चन देके इसका मकसद होता है कि बच्चों से उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया जाए, उनकी जो सृजन क्षमता है उसको विकसित किया जाए। इसका पर्पस होता है कि उनका कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग को समझा जाए और उनकी जो एक्टिविटीज़ है उनको इनरीच किया जाए। तो इसीलिए आपसे वार्मर के थ्रू ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिससे आपकी स्किल को बढ़ावा मिल सके। चलिए तो लेसन शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहली लाइन हमें क्या बता रही है। जापान पॉपुलरली कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन इज नोन फॉर इट्स ब्यूटी लैंडस्केप। जापान, जिसे आमतौर पर उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है, अपनी सुंदरता और परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर एक वर्ड आया है पॉपुलरली, जिसका मतलब होता है आमतौर पर, और एक वर्ड है राइजिंग सन, जिसका मतलब हुआ उगता हुआ सूर्य। चलिए आगे देखते हैं आगे की लाइन क्या है। तो आगे बता रहे हैं द स्नो क्लैड हाई माउंटेन्स एड टू इट्स ब्यूटी। इसका मतलब हुआ जो बर्फ है, बर्फ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ हमको दिखते हैं वहाँ पर, वह उनकी सुंदरता में वृद्धि करते हैं और साथ ही वो उसकी सुंदरता को इस प्रकार बढ़ाते हैं जैसे मानो किसी ने उन्हें सजाया है। आगे वो बता रहे हैं सो डू द ब्यूटीफुल लेक्स एंड स्ट्रीम्स दैट शाइन लाइक ब्राइट सिल्वर। यानी सुंदर झीलें और धाराएं भी हैं जो कैसी हैं, मानो की चमकती हुई चांदी की तरह। यहाँ पर एक वर्ड आया है सिल्वर, जिसका मतलब होता है चांदी, और शाइन यानी चमकना। आगे दे रहे हैं द लवली गार्डन्स विथ देयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड लवली फ्रूट्स इंचैट द विजिटर्स। इसका मतलब हुआ कि जो हमें सुंदर फल और फूल दिखते हैं, जो उनकी बाग है, वह जो विजिटर्स हैं उनको बड़ा ही मोहित करती है। विजिटर्स
यानी होता है आगंतुक, यानी हम कह सकते हैं यात्री जो वहाँ पर घूमने आते हैं। आगे देख रहे हैं हम, आगे और एक वर्ड हमको दिया हुआ है इनचांट, जिसका मतलब होता है मोहित करना या आकर्षित करना। सेकेंड पैराग्राफ में कह रहे हैं द जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ जापान इज सच दैट वी डू नॉट फाइंड हाउसेस लाइक आवर्स। जोग्राफिकल यानी भौतिक होता है, कंडीशन यानी स्थिति, और एक वर्ड है यहाँ पर फाइंड यानी मिलना। तो कह रहे हैं जापान की जो भौगोलिक स्थिति है ऐसी है कि हमें अपने जैसे घर वहाँ पर नहीं मिलते हैं। द जापानीज डू नॉट बिल्ड हाउसेस ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स। इसका मतलब हुआ कि जो जापान के लोग घर बनाते हैं वह घर यानी कि जापानी ईंट या पत्थर के घर नहीं बनाते। आगे बता रहे हैं दे बिल्ट वुडन हाउसेस विथ वॉल्स मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग थिक पेपर। इसका मतलब हुआ कि जो जापान के लोग घर बनाते हैं वे मजबूत मोटे कागज की दीवारों वाले लकड़ी के घर बनाते हैं, और दे यूज 3 or 4 स्क्वायर पीसेस ऑफ ग्लास विच सर्व फॉर विंडोज हाउस रेंज। वे 3 या 4 चौकोर कांच के टुकड़ों का उपयोग करते हैं जो खिड़कियों के रूप में काम करते हैं। यह सुनना बड़ा ही क्या है, अजीब है। अजीब के लिए ये वर्ड आया है स्ट्रेंज, और स्क्वायर यानी चौकोर हम सभी जानते हैं, पीसेस यानी टुकड़े, ग्लास यानी कांच। चलिए आगे देखते हैं। विथ रिगार्ड टू कुकिंग द जापानीज डू नॉट बर्न फायर इन देयर रूम्स। खाना पकाने के संबंध में जापानी अपने कमरों में आग नहीं जलाते। कुकिंग का मतलब होता है खाना बनाते वक्त, और बर्न का मतलब होता है जलाना। देयर यानी उनके, और रूम्स का मतलब हम सभी जानते हैं कि कमरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे यूज स्टोव फॉर कुकिंग। वह खाना बनाने के लिए क्या करते हैं, चूल्हों का उपयोग करते हैं। स्टोव यानी चूल्हा। और आगे बता रहे हैं सो इट इज हार्ड टू सी स्मोक इन जापानीज हाउसेस। इसीलिए जापानी घर में धुआं देखना बड़ा ही मुश्किल है। द जापानीज आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग राइस एंड फिश। फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन होना, ईटिंग यानी खाने में, राइस यानी चावल, फिश यानी हम सभी जानते हैं मछली। तो जो जापानीज पीपल है, जापानीज लोग हैं, उनके बारे में कहा गया है कि वह बड़े ही शौकीन है क्या खाने में, राइस और फिश। दे आर ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ टी। और साथ ही साथ वह टी यानी चाय के भी बड़े शौकीन है। बट देयर टी हैज़ नाइदर मिल्क और नॉर शुगर इन इट। पर उनकी जो चाय वह बनाते हैं उसमें ना ही मिल्क होता है यानी ना ही दूध होता है, और ना ही शक्कर। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। द जापानीज आर वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग इन करेज विच इज लाइट एंड स्मॉल एंड ड्रॉन बाय अ मैन। इट इज कॉल्ड रिक्शा। Japanese are very fond riding in carriage which is light and small and drawn by a man. It is called rickshaw. जापानी लोग गाड़ी में सवारी करने के लिए बहुत ही शौकीन होते हैं जो हल्की और छोटी होती है और जिसे एक आदमी खींचता है। इसे क्या कहते हैं, रिक्शा। फॉन्ड यानी शौकीन, राइडिंग का मतलब होता है सवारी, कैरिज का मतलब हम यहाँ कहेंगे गाड़ी, विच का मतलब होता है जो, लाइट यानी हल्की, स्मॉल यानी छोटा, ड्रॉन का मतलब होता है खींचना, और रिक्शा को तो हम रिक्शा ही कहते हैं। चलिए तो इसी के साथ आज का जो जापान का लेसन है वो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, और इसमें के जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे, और अगला वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।